फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। संपूर्ण देश और दुनिया के साथ गांव में भी हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि की धूम। जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही, लाखों मछलियों की मौत। सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर किया नव संवत्सर का स्वागत। सागर में एफएसटी की टीम के द्वारा 10 लाख रुपए किया गया जब्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बरपटी जलाशय की, जहां पर प्रशासनिक लापरवाही के चलते लाखों मछलियों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि लगभग 5 दिन पूर्व ही एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी। ये ज्ञापन दमोह कलेक्टर के नाम भी सौंपा गया था, दमोह पुलिस अधीक्षक के नाम भी सौंपा गया था एवं जल संसाधन विभाग को भी दिया गया था और मांग की गई थी कि यहाँ पर अवैध रूप से लगातार पानी की मशीनों से तालाब को खाली किया जा रहा है, जिससे तालाब में रहने वाली मछलियों की जहाँ मौत हो सकती है, तो वहीं यह भी बताया गया था कि गर्मी का मौसम प्रारंभ होते ही मवेशी इस गांव के एक एक बूंद के लिए परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पानी उपलब्ध नहीं होगा। क्षेत्र में यही सबसे बड़ा जलाशय है। नहरों से पानी दिया जाता है, 2 फसलों के लिए पर्याप्त पानी देने के बावजूद तालाब को खाली करा दिया जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर तालाब का पानी ले लिया जाता है। तीसरी फसल उगाई जा रही है। खास बात यह भी है कि तालाब के अंदर तीसरी फसल लगी हुई है। जहाँ जहाँ से पानी खाली होता जा रहा है, वहाँ वहाँ पर खेती की जा रही है, मूंग की तीसरी फसल ली जा रही है। प्रशासनिक नुमाइंदे जो हैं वो लगातार बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। आज लाखों मछलियों की मौत की वजह केवल प्रशासनिक लापरवाही है या फिर अधिकारियों की तानाशाही, क्योंकि समिति के द्वारा लगातार पैसा जमा किया जाता है। पैसा जमा करने के बाद भी समिति को ना तो पानी मिलता है, ना ही इसका कोई लाभ समिति के सदस्यों को हो पा रहा है। ऐसे में लगातार सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये जो तालाब है इसका पट्टा क्यों समितियों को फिर दिया जाता है। गर्मी के मौसम में मवेशियों को पानी क्यों नहीं छोड़ा जाता। आखिर किसकी गलती है, किसकी वजह से लाखों मछलियों की मौत हुई है। और जब प्रशासन के द्वारा पट्टा दिया गया है तो आखिर यहाँ पर पानी शेष क्यों नहीं रहने दिया जाता, क्यों यहाँ पर दबंगता के साथ तीसरी फसल उगाई जा रही है। आप देख सकते हैं लाखों मछलियों की मौत हो चुकी है। जहाँ भी देखो वहाँ मछली ही मछली पड़ी नज़र आ रही है। इस संबंध में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को भी अवगत कराया गया था। इसके बाद क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मछलियाँ पड़ी हुई हैं, मरी हुई मछलियाँ पड़ी हुई हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, कोई ना कोई तो जवाबदार ज़रूर होगा। इसकी लापरवाही से मछलियाँ मरी है। हम लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी फ़ोन उठाकर इस बात की जानकारी देने को तैयार नहीं है कि आखिर ये इसकी वजह क्या है। महामाया समिति है, पंजीयन क्रमांक 479 है। ये हमने एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, सिंचाई विभाग ऑफिस, विद्युत विभाग और मछली विभाग में आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ। ये सर पूरी मछली मर रही है। हम लोगों ने अभी लगन लगाई थी, अभी बच्चा भी नहीं लगा रहा, अभी टैक्स भी भरा उसका और रसीद मतलब किस्त भी भरी हुई है।
एडिट वगैरह भी करवाया और आवेदन दिया। मोटर नहीं उठ रही है, मोटर लगातार सिंचाई हो रही है और तीसरी फसल ली जा रही है। इस वजह से तीसरा पानी लिया जा रहा है, नहर तक पानी है चूँकि, बल्कि यहाँ मोटरों से पानी निकाला जा रहा है। दूसरी जगह भी पलटी किया जा रहा है। यहाँ से बहुत नुकसान हो रहा है सर। 4-5 लाख का बच्चा छोड़ा था, वो सब हो गया खत्म। कोई सरकारी कर्मचारी कोई ऑफिसर आता नहीं है यहाँ देखने? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। किसी को हमने बताया, सबको कोई नहीं आ रहा है। क्या आश्वासन देते हैं? कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेते, आते हैं और बस लिखित में ले लेती, लिखित में ले जाते हो, कुछ नहीं करते हैं। सब लोगों ने यहाँ से पैसे खाए हैं और इससे कहा के बोलते हैं, पैसे खा के लगातार खेती हो रही है, तीसरी फसल ले सिंचाई रहे हैं। विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यहाँ के लोग क्या कहते हैं? यहाँ के लोग कहते हैं कर लो तुम्हें जो कुछ करना हो। ऐसे में देखने लायक होगा, खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुंभकर्णी निद्रा से प्रशासन जागता है या फिर प्रशासन को इंतजार अभी किसी और बड़ी घटना का है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह के गल्ला मंडी स्थित श्री राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। नवरात्रि में लगातार 9 दिनों तक विशेष पूजन होता है, तो वहीं कथा का भी आयोजन किया जाता है। भव्य तरीके से महोत्सव मनाया जाता है। बीती रात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य आगवानी की गई। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इस आगवानी के लिए मौजूद थे। काफ़ी धूमधाम के साथ भव्य आगवानी की गई। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर युवा जमकर नाचे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भगवान की आगवानी की जा रही है। उमापति महादेव की, जगदम्बे माई की, वीर अंजनी लाल महाराज की, हनुमानगढ़ी की, श्री हनुमान जी महाराज की, गरुड़ जी की, नमः परमात्मने पार्वती पते हरे दमोह के भक्तों ने एक संकल्प लिया था कि जब तक राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु का एक भव्य दिव्य मंदिर नहीं बन जाएगा और रामलला जब तक विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक हम सभी भक्तगण प्रभु की स्थापना चैत्र नवरात्रि में करते रहेंगे। और प्रभु ने कृपा कर 7 वर्ष में ही हम सभी का यह संकल्प पूरा कर दिया। तो सभी भक्तों का विचार बना कि इस वर्ष रामलला की ही स्थापना की जाए। पूर्ववत वर्षों में हमने राजा राम जी के स्वरूप की स्थापना की और सभी भक्तों की राय हुई कि रामलला की स्थापना होनी चाहिए। और आज आप देख रहे हैं बड़े भव्य दिव्य स्वरूप में, कहना चाहिए जिस स्वरूप में अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्रभु पधारे हैं, उसी स्वरूप में यहाँ भी प्रभु पधार रहे हैं। आप सभी को हिंदू नववर्ष की, चैत्र नवरात्रि की और श्री राम उत्सव की कोटि कोटि बधाइयाँ, शुभकामनाएं।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज। हिंदू नववर्ष का स्वागत दौ में अनोखे अंदाज में किया जाता है, जहां पर सुबह से भगवान सूर्यदेव की विशेष पूजन अर्चन संपन्न होता है। दमोह के बेलाताल टापू पर सुबह से विशेष पूजन अर्चन का आयोजन होता है, जहां विधि विधान के साथ यहां पर विशेष पुरोहितों की उपस्थिति में भगवान का पूजन अर्चन होता है। भगवान को अर्घ्य अर्पण किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रहती है। सुबह से सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। पहले पूजन अर्चन संपन्न हुआ। सभी ने एक साथ भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण किया, अपना जीवन धन्य किया। सभी को नए हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। आइए हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह जो है सन 2006 से प्रतिवर्ष नूतन संवत्सर जो हमारा हिंदू नववर्ष है, आज से ही प्रारंभ होता है सूर्योदय के समय से। तो हम लोग प्रतिवर्ष करीब 18 वर्ष से इस कार्यक्रम को इसी स्थान पर निरंतर करते आ रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम भगवान गणपति का, भगवान वरुण गंगा आदि नदियों का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके, इसके उपरांत भगवान सूर्य के लिए 12 सूर्य हैं हमारे पुराणों की, शास्त्रों की मान्यता के अनुसार। तो उन 12 आदित्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं। इसके उपरांत घंटा और शंखनाद के साथ सभी को परस्पर नए वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का, जिसको पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है, उसका सामूहिक पाठ गायन किया गया गीता जी का। इसके उपरांत हवन का कार्य होगा, यज्ञ कार्य संपन्न होगा। तदुपरांत नए वर्ष का जो क्या फल है, वर्ष फल सुनने का महत्व है इस दिन, तो वर्ष फल सबके लिए सुनाया जाएगा। इसके उपरांत नैवेद्य और आरती होगी। आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण होगा। और प्रसाद में विशेष प्रसाद होता है आज, जो नीम की जो नई पत्तियां हैं, नई कोपलें हैं, क्योंकि इस बसंत ऋतु में सभी वृक्षों में नए पत्ते आते हैं, नई कोपलें आती हैं। तो नई कोपलों के अलावा इसमें काली मिर्च, हींग, अजवाइन के साथ एक आयुर्वेदिक चटनी का निर्माण किया जाता है। उसी का भोग लगाया जाता है, नैवेद्य होता है। और सबको ये आरोग्यवर्धक मानी जाती है कि इससे व्यक्ति वर्ष भर स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं होता। तो ऐसी आरोग्यवर्धक जो चटनी है, उसका प्रसाद सबके लिए दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा कार्य जो है प्रतिवर्ष संपन्न होता है। प्रतिवर्षानुसार इस बार भी सभी के सहयोग से और सभी भक्त अनुरागी वृंदों के उपस्थिति में सानंद संपन्न किया गया। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज, दमोह। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे
ब्रिज को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह के मां बड़ी देवी दरबार में इस समय भक्तों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सुबह लगभग 3 बजे से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी था। सुबह 4 बजे भव्य आरती की गई। इसके साथ ही दर्शनों का ये क्रम प्रारंभ हो गया। मां बड़ी देवी दरबार में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ के जो मुख्य पंडित हैं, पंडित आशीष दत्त कटारे, उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को भी देखा जाता है। यहाँ पर उच्च तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। अनुमान से कहीं ज़्यादा भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर केवल आज सुबह की बात की जाए तो लगभग 30 से 35 हज़ार भग गया। खास बात यह कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं माँ के चरणों में जल अर्पित करते हैं और उसके बाद ही अपना जो उपवास है उसका शुभारंभ करते हैं, क्योंकि उपवास के समय माँ भगवती के दर्शन करना, पूजन अर्चन करना बेहद ज़रूरी होता है। विधि विधान से लोग पूजन अर्चन करते हैं, उपवास रखते हैं, कोई पाठ करता है तो कोई अन्य अनुष्ठान भी करता है। 9 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। आप देख सकते हैं भक्तों की कतारें, लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। लगातार पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर नज़र आई, जो भक्तों के आने जाने का विशेष ध्यान रख रही थी। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। माँ बड़ी देवी दरबार के ये दृश्य हैं, ये वीडियो है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप घर बैठे माँ भगवती के दर्शन कर सकें। दिवसीय अखंड कीर्तन भी यहाँ चल रहा है। जवानों के भी यहाँ पर विशेष महत्व स्थापना की जा रही है, घट की स्थापना की जा रही है। भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। माँ भगवती की कृपा भक्तों पर बनी रहे, ऐसी हमारे भी कामना है। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय सरवरिया, लखीसी न्यूज़। नागा जिले के सानौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बमोरी डूडर गांव में चेकिंग के दौरान एफएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां पर एक बोलेरो कार से 10 लाख रुपए जब्त किया गया है। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य के द्वारा एसएसटी टीमों का गठन करके जिले के विभिन्न स्थानों के अंतर्गत जिला सीमा पर जांच दल के द्वारा चेकिंग नाका स्थापित किए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार को सानौदा एफएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान ग्राम बमोरी डूडर में कार्रवाई करते एक बोलेरो से 10 लाख रुपए जब्त किए हैं। जितेंद्र यादव निवासी मकरोनिया सागर से ये 10,000 रुपये जब्त किए हैं। संबंध में कोई उचित जानकारी नहीं दे पाए। एफएसटी के अधिकारियों के द्वारा आयकर विभाग को भी सूचित किया है, वहीं राशि को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में एफएसटी अधिकारी के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। विड्रॉल किया है ना, विड्रॉल किया होगा उसमें स्टेटमेंट
करते हैं? ये एफएसटी सानोदा की टीम है हमारी। तो ये 10 लाख का अमाउंट जब्त किया गया है एक बोलेरो वाहन से, जो कि जितेंद्र यादव करके व्यक्ति हैं। उनके पास 10 लाख रुपये बरामद किए हैं और ये एक स्कूल संचालक हैं और उसी कुछ काम से ही अपना पैसा मकरोनिया सेंट्रल बैंक से निकाल कर परसरी अपने स्कूल तरफ ले जाते हैं। बम्बई डूडर गांव में कार्रवाई की गई है और 10 लाख रुपये की राशि जब्त की गई है। तो 4 व्हीलर में कितने आदमी थे इनके अलावा? 3 व्यक्ति और। तो क्या अभी जब तक दस्तावेज दिखा नहीं पाए किस काम के लिए या दिखा? हाँ, वो दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं जी, तो इसलिए वो जब्ती कार्रवाई की गई है और राशि को जिला कोषालय में जमा किया जा रहा है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत डंपर ने एक बुलेट में टक्कर मारी है, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 3 युवक थे, जिसमें 2 युवक आपस में रिश्तेदार थे जबकि एक अन्य युवक था। तीनों ही युवक एक बुलेट से थे जो ढाबा पर खाना खा के वापस लौट रहे थे। क्रॉसिंग के वक्त डंपर ने बुलेट में टक्कर मारी, जिसके चलते नरेश सिंह नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए थे। घायल को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका उपचार जारी है। घायल युवक के द्वारा बताया गया कि रात की ये घटना है, मैं लौट रहा था, बटियागढ़ से वापस अपने गांव लौट रहा था, बीच रास्ते में ये घटना घटित हुई है। अस्पताल के जो स्टाफ था उसके द्वारा घायलों के परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों को जानकारी लगी तो परिजन बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, जहाँ से घायल की स्थिति काफ़ी गंभीर देखने के बाद उसे दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। क्या कहना है घायल का एवं स्थानीय लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपको? कितने जन थे आप लोग? 3 लोग। कहाँ जा रहे थे? बटियागढ़ से लौट रहे थे, घर जा रहे थे। हैं? घर जा रहे थे। और 2 जने साथ में थे, उनका क्या नाम है? हमारे बहन गाड़ी चला रहे थे, हम बीच में बैठे थे। एक तीसरा तो पटेल कुसुमा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? बटियागढ़ से घर जा रहे थे। क्या हो गया फिर रास्ते में? 9 से जा रही थी दमोह साइड से बस, वहाँ से आया तो ट्रक, मैंने चला रहे थे गाड़ी, बस वो चाहे ट्रक में घर गए बस। कितने ध्यान है हमें। घायल कितने जने थे? भले को पता नहीं है और बाकी हमें तो आ गए। जने 30 रुपये 2 व्हीलर से थे आप लोग? नहीं बोला था 2 व्हीलर। आप लोग रहने वाले कहाँ थे? हम खिरिया के भने हमारे वाली थे और जो 30 साथ में तो वो भी हमारे गाँव का। पूरा नाम क्या लिखा था? गणेश सिंह लोधी। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। ये 3 जन थे, ये कहाँ जा रहे थे? कहाँ से? जी शायद ढाबा पे से आ रही थी और ट्रक में घर आए। जी कौन लगे आपको? जी हमारा फूका कुमोड़ा। खत्म कौन हो गया इसमें? एक नहीं के रिश्तेदार आते हैं वानी के, नरेश नाम। पूरा नाम क्या है उनको? नरेश सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? वे हुआनी की जीत क्या की। 3 लोग थे ना? ये लोग हाँ, घायल एक है, हाँ जी घायल है, एक ही भर का है। एक खत्म हो गया, वहीं इस पार है। हाँ। क्या नाम है आपको? भगवान सिंह। ये 3 जन थे, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वे ढाबा से घर पर जा रहे थे सर। एक्सीडेंट ये कहाँ पर हुआ है? वो बाईपास पर। आपको कैसे जानकारी मिली? फोन लगाया था सर, कौन ने? इनके भाई ने अस्पताल से। तो खत्म कौन हो गया इसमें? वे हुआनी के नरेश सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले? जे खरीदिया थे। आपकी कौन का है? फूका के मोड़ा। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन, दमोह के पूर्व विधायक अजय टंडन एवं कांग्रेस के नेतागण मौजूद रहे। विशेष रूप से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी तरवर सिंह के द्वारा जमकर बीजेपी पर हमला बोला गया। उनका कहना है कि कुंडलपुर में एक बड़ा
धार्मिक और भव्य आयोजन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन है। जानबूझकर बीजेपी के द्वारा ट्रेनें बंद करा दी गई हैं। किस तरह के उनके आरोप हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, अभी जो कुंडलपुर में दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, 16 अप्रैल में वहाँ पर आचार्य पदग्रहण को लेकर महामहोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी 1-2 दिन पहले रेलवे मंत्रालय ने मैसेज किया है, उसमें 6 से 8 ट्रेनों का बंद होना बताया जा रहा है। हम लोगों को इसमें ये लगता है, ये हम ये मानते भी हैं कि संबित शेखर जी को लेकर, जैसा कि भाजपा ने पर्यटन स्थल बनाने, वहाँ से पर्यटन स्थल बनाने को लेकर हमारा पूरा जैन समुदाय भारतवर्ष का भाजपा से नाराज है। और 16 अप्रैल में ये जो कुंडलपुर में कार्यक्रम है, इसमें आने जाने वाले जो धार्मिक श्रद्धालु सभी वर्गों के, वो उनके आने जाने में ये जानबूझकर ये व्यवधान बना रहे हैं, ताकि क्योंकि लोकसभा का चुनाव का पहला चरण 19 तारीख में है, तो जो 16 तारीख में आ जाए, जो श्रद्धालु को वापस 19 तारीख में अपने घर ना पहुंचे, ताकि वोटिंग ना कर सके। क्या ये साजिश है? ये सोची समझी साजिश है भाजपा की। कि वर्तमान में कुंडलपुर के अंदर, जो कि बहुत बड़ा जैन समाज का तो क्या सभी लोगों का बड़ा भारी तीर्थ स्थल है, जहां पर आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग बसों से और ट्रेनों से आ रहे हैं, अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता का विषय है और बड़ी खराब बात है कि रेल विभाग ने, रेल मंत्रालय ने और उनके अधिकारियों ने एक मिली जुली साठ-गांठ के साथ ट्रेनों को बंद कर दिया है। और इन ट्रेनों की संख्या कोई कम संख्या नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में ट्रेनों को बंद किया गया है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी कठिनाई होगी। और हमने पहले भी देखे हैं जैन समाज के आयोजन, जब भी आयोजन हुए हैं जैन समाज के लोगों ने, शहर के संगठन के लोगों ने, शहर के और भी लोगों ने वहाँ पर बाहर स्टेशन के बाहर टेंट लगाकर होटल वालों ने, जैन समाज के श्रद्धालु आएंगे और जाएंगे, परंतु उनको जब सुविधा नहीं मिलेगी तो ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि इसमें अधिक श्रद्धालु एकत्रित न हो सके। वहीं रेलवे प्रशासन के द्वारा 3 ट्रेनों को चलाने की अनुमति दे दी गई है, जबकि शेष ट्रेन अभी रद्द है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई थी। इस बैठक में विशेष रूप से शहर में स्वच्छता, बिजली एवं पेयजल को लेकर बात रखी गई थी। दमोह नगर पालिका के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दमोह में सफाई की जो व्यवस्था होगी काफ़ी दुरुस्त होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दमोह के पलंदी चौराहे के समीप नालियां ओवरफ्लो हो गई, जिसके चलते मुख्य सड़क पर ये पानी आ गया। पानी आने के चलते यहाँ से जो श्रद्धालु गुजरे, इसी नाली के पानी के बीच से गुजरे, जिसके चलते लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुँची। स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया। वहीं यहाँ से जो वाहन निकलते हैं वो फर्राटेदार तेज़ रफ्तार में निकलते हैं, लोगों के ऊपर पानी भी ये पहुँच गया। लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, यहाँ पर आए दिन जाम भी लगता है। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग नाली के पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। पैदल जाने वाले लोगों को विशेष परेशानी हुई। सुबह से बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ से निकली, जिन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीच चौराहे पर लगातार पानी ओवरफ्लो हो रहा है, नालियों से पानी बह रहा है। इस संबंध हमने नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ को भी जानकारी दी। उनका कहना है कि वह उचित कदम उठाएंगी, साफ सफाई कराएंगी। लेकिन आज लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। परमा के दिन ही परेशानी हुई, शेष दिनों में क्या हाल होगा ये देखने लायक होगा। किस जगह ये पलंदी चौराहा है, नवरात्रि आरंभ हो चुकी है, आज पहला दिन है और हमारी नगर पालिका द्वारा मेन छोटी नाली है, उसकी सफाई नहीं, पूरा नाली में कचरा जाम है।
सुबह से ही नल खुले जैसे पानी रोडों पर लगन पूरे में फैल गया है और नवरात्रि के दिन आज मंदिर जा रहे हैं तो इसी गंदे पानी से होते हुए जा रहे हैं। इस पूजन के लिए सब कुछ जला है, कचरा गंदगी है, बदबू फैली हुई है। पानी यहाँ कहाँ से रहा है? ये पानी मेन नाला में से आ रहा है, ये निकल रहा है पूरे नाला में से पानी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इस साल भी हुआ। नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना यहाँ पर सफाई हुई है। 6 महीने के अंदर अभी इस नाले की 1 बार सफाई नहीं हुई, सभी दुकानदार परेशान है। ये कौन सा एरिया है? पलंगी चौराहा। क्या समस्या आ रही है? नाली की समस्या है, आए दिन नल खुलते हैं और रोडों पर पानी बहता है। अभी ये पानी कहाँ से आ रहा है? अभी नल खुले हुई हैं तो वो नाली ओवर होती है तो बाहर बहने लगता है। नाली का पानी है। नवरात्रि का पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है और श्रद्धालु निकल रहे हैं। श्रद्धालु निकल रहे हैं दर्शन करने, वही नाली का पानी में नापते हुए जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? सफाई चाहते हैं। कब से नहीं हुई यहाँ सफाई? 4-6 महीने से हुई नहीं, नाली की सफाई होती ही नहीं। झाड़ू लग गई तो लग गई ना, और झाड़ू वाले भी कचरा नाली में डाल जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। नगर में त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। नवरात्र का पर्व चल रहा है तो वहीं ईद की तैयारी को लेकर शहर के चाक चौराहे चमचमाते नजर आ रहे हैं। यूं तो नगर की साफ सफाई बीते कई दिनों से देखा जा रहा है कि नगर पालिका भी अब स्वच्छता पर खास ध्यान दे रही है, फिर चाहे जिला कलेक्टर के आदेश के बाद ही क्यों न हो। लेकिन शहर की साफ सफाई में इजाफा तो हुआ है और वहीं अब ईद और नवरात्र के चलते इस साफ सफाई अभियान को और भी तेजी से बढ़ा दिया गया है, जिसका असर भी चौक चौराहों पर अब साफ देखा जाता है। बल्कि खुद नगर पालिका की CMO श्रीमती सुषमा धाकड़ खुद वार्ड जाकर मुआयना कर रही हैं कि आखिरकार साफ सफाई किस तरह से हो रही है। वो इसलिए कि कहीं नगर पालिका के कर्मचारी कोताही तो नहीं बरत रहे हैं। इन तमाम बातों पर अब ध्यान देते हुए खुद मुख्य नगर पालिका अधिकारी खुद स्पॉट पर पहुंचकर निरीक्षण करती हैं कि कहीं कोई गंदगी बाकी न रह जाए, क्योंकि जहां पर ईद का पर्व नजदीक है तो वहीं नवरात्र का पर्व भी अब शुरू हो चुका है और भक्त सुबह से ही मां के दरबार में जाकर मत्था टेकते हैं और उनको शहर की गलियों से होते हुए मंदिर तक जाना पड़ता है। दर्शन के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और आज जैसे कि नया वर्ष है, यहाँ पे साफ सफाई देख के भी बहुत अच्छा लगा और यही कामना है कि सबका नव वर्ष खुशियों से भरा हो, एक नई उमंग लेके आए सभी के जीवन में। जो भी धार्मिक त्यौहार हैं जो आने वाले हैं, उसमें नगर पालिका की ओर से जो व्यवस्थाएं करी जानी है, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, पानी की हो, लाइट की हो, वो हमारे द्वारा करी जा रही है और इसी के तहत हम लोग इसको प्रॉपर चेक भी कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रहे, बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग दे पाएँ। शहर के जो मुख्य मार्ग थे वहाँ के 20 स्थलों को हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे ढेर अमूमन पाए जाते थे, उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग करी गई और उनको क्लीन प्रॉपर वो क्लीन रहते हैं और इस तरीके से इनके ऊपर सुपरविजन किया गया जिससे ये स्थिति बनी है और आगे भी धीरे धीरे इन पॉइंट्स को बढ़ाया जाएगा जिससे हमारा जो दमोह नगर है वो प्रॉपर स्वच्छ रहेगा। यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, ये निरंतर रहेगा और ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अभी हमने 20 पॉइंट से शुरुआत करी है, ये आगे धीरे धीरे वार्ड्स में भी बढ़ेगा। पूरे शहर को हम एक स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज किस किस जगह जाने का है आपका निरीक्षण करने का? आज शहर में जो धार्मिक त्यौहार हमारे शुरू होने वाले हैं, चाहे वो नवरात्रि के हों, ईद का पर्व भी है, तो इन स्थलों पे मैं विजिट करूंगी और वहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था देखूंगी। स्थानीय पुराना तालाब की साफ सफाई को लेकर स्थानीय युवाओं की समिति हमेशा सक्रिय रही और इसी बात को लेकर समिति के लोगों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से ईद के पहले तालाब की सफाई की मांग कही है। आज दमोह शहर में फिर एक गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जब
फुटेरा तालाब की साफ सफाई करने वाली समिति के जिम्मेदार लोगों ने खुद आगे बढ़कर ईद से पहले तालाब के घाटों की साफ सफाई को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से चर्चा की और तुरंत ही वहां पर कर्मचारी बुलाकर साफ सफाई का कार्य लगवा दिया। इतना ही नहीं, समिति के खुद जिम्मेदार लोगों ने वहां पर ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने की बात कही, जिसे खुद मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सुषमा धाकड़ ने स्पॉट पर जाकर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। ईद भी है और नवदुर्गा भी चालू हो गए। मैं तो करीब 10-15 दिन पहले से बोल रहा कि तालाब में सफाई का काम चल जाना चाहिए था। बाकी इतना जिम्मेदार मुझे कोई समझ में आया नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 4 साल हो गया काम करते करते। वर्तमान में तालाब के घाटों की बहुत बुरे हाल है। ये घाट इतने इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग की समिति का प्रयास है, रोज़ हम लोग नियम से यहाँ सेवा करते हैं। अभी मैडम आई थी, CMO मैडम, तो उन्होंने बोला है कि आप आज कल के लिए, शायद कल या परसों ईद है, तो उसके लिए घाटों का सफाई करवा दीजिए समिति की तरफ से। तो हम प्रयास आज चालू कर देंगे। क्या मांग की आपने उनसे मैडम, यहाँ CMO जो आई हैं, उनसे क्या कहना था? बोला कि सारे घाटों की सफाई होना चाहिए और पानी हो चुका है बहुत गंदा, तो उसमें चूने का छिड़काव होना चाहिए। चूना डलता है उसमें, तो वो आश्वासन दे के गई। उन्होंने अपने अधीनस्थ को निर्देशित किया है कि आपको यहाँ से जो ये बोल रहे हैं सफाई का और उसमें जो चूना डलना उसकी व्यवस्था है वो करें। तो आज हमारा चालू हो जाएगा और समय त्यौहार के समय तक हम इसको साफ कर लेंगे। ईद एक दिन बाद है, लेकिन ईद की तैयारियों को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बाजार में ईद की रौनकें देखी जा रही हैं। ईद की तैयारियों को लेकर बाजार में भी अब रौनकें नजर आने लगी हैं। जहां पर ईद को लेकर लोग बाजार जाकर नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, तो वहीं ईद पर खास तौर पर बिकने वाली सेवइयां भी जमकर खरीदी जा रही हैं। हमारी टीम ने ईद के मौके पर कपड़ा मार्केट का रुख किया, तो वहां पर कुछ दुकानदारों से भी चर्चा की कि कैसा रहा ईद का मार्केट। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। एक मिनट जी, दिखाएंगे। चलिए, तो ईद की तैयारी हो गई, क्या क्या ले लिया इसके अलावा? रहती थी पहले, वैसी नहीं अभी। क्यों, कैसे रहती थी? आजकल लड़की को डिमांड जो है ना अलग अलग मंगा रही हैं। कुर्ती पैंटी मंगा रही हैं, नायरा है, गरारा है, पैपलोन है और गाउन है। और इस बार आपने क्या क्या वैरायटी रखी है? अभी मतलब सब है वैरायटी, गरारा है, लहंगा है, पैपलोन है, गाउन है, कुर्ती पैंट सब में ज़्यादा है आपके पास। सबसे ज़्यादा मांग किस चीज़ की है? कुर्ती पैंट पाकिस्तानी पैंट। कुर्ती पैंट यही चल रहा है? हाँ, यही चल रहा है। ईद का ये बढ़िया है माल, अच्छा है। ग्राहकी आई? हाँ, ठीक रहा। क्या क्या वैरायटी इस बार कुछ नया बुलवाया था क्या? नए में क्या है जी, जो समय चल रहा भैया वही है। बाकी वैरायटी बहुत सारी है भैया, लाख में भी है, हाथ में भी है। कहीं हमारे आपा लोग आती हैं, लेती हैं, बढ़िया है। कुछ तो फिक्स होंगे आपके ग्राहक? फिक्स क्या, पूरा हमारा दमो फिक्स है। तो कुल मिला के ईद की तैयारियां अब अंतिम चरणों में हैं और लोग अब अपने घरों से निकलकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। जहां पर ईद को लेकर सेवइयों की खरीदारी चल रही है, तो वहीं कपड़ा मार्केट में भी भीड़ पहुंच रही है और कपड़े खरीदे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दुकानदारों की माने तो इस बार पहले जैसे ईद का
मार्केट नहीं रहा, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट ने इन दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। संपूर्ण देश और दुनिया के साथ गांव में भी हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि की धूम। जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही, लाखों मछलियों की मौत। सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर किया नव संवत्सर का स्वागत। सागर में एफएसटी की टीम के द्वारा 10 लाख रुपए किया गया जब्त। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगती हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।